नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ। तीसरी कक्षा तीसरा टॉपिक है आज का बिंदु दोष। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसके पहले आपको आज का टॉपिक है हमारा बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होते हैं, है ना। बिंदु दोष क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक में, जैसे हमारा एक क्रिस्टल जालक है, किसी भी क्रिस्टल जालक से जो इसकी नियमित क्रम की व्यवस्था होती है, जो उसके रचक अवयव होते हैं, उनमें कोई ना कोई क्या हो, अनियमितता आ जाए। ये हमारे क्रिस्टल जालक से नियमित क्रम में व्यवस्थित है, इनमें कोई ना कोई क्या हो जाए, अनियमितता आ जाए और वहां पे स्थान क्या हो जाए, गैप हो जाए, रिक्त हो जाए। ऐसे रिक्त स्थान को ही हम बोलते हैं बिंदु दोष। आप समझ सकते हो, जैसे हमारा एक क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में क्या है, नियमित क्रम में ये आपके रचक अवयव व्यवस्थित हैं, इनसे एक रचक अवयव अपने स्थान से बाहर निकल गया या अनियमित रूप से कहीं शिफ्ट हो गया, इस ऐसे घटना को हम बोलते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष जो है दो प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंतरकाशी होता है, जो कि आपका अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है, और एक क्या होता है, जालक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें है आपका पहला नंबर है शॉटकी दोष और दूसरा नंबर होगा आपका फ्रैंकल दोष। जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे आज शॉटकी दोष। क्या देखेंगे, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष किसे कहते हैं? शॉटकी दोष ऐसा दोष है जिनमें किसी क्रिस्टल जालक से जो रचक अवयव होते हैं, धनायन व ऋणायन, एक एक अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल, किसी क्रिस्टल जालक से जो हमारा ये आपका क्रिस्टल जालक है, रचक अवयव, इनसे एक आपका धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉटकी दोष। ये हमारा क्या है, कोई भी आप ले सकते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या आप X Y करके ले सकते हैं, X पॉजिटिव और आपका Y नेगेटिव। फिर इनका जो डायरेक्शन होता है हमेशा अल्टरनेट क्रम में होता है। ऊपर हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पुनः ये निगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव। अब देखेंगे आप, फिर आपका ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, फिर आपका ये हो गया निगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। इसी तरह से पुनः आप अल्टरनेट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव और आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पुनः आपका Na पॉजिटिव। ये मान लीजिए हमारा कोई क्रिस्टल जालक है। क्या है? ये हमारा क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक की जो नियमित व्यवस्था है, इसमें क्या है, अल्टरनेट क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक आयन मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इससे कोई एक धन आयन और कोई एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके या इस क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। इस घटना को या ऐसी घटना को हम बोलेंगे शॉटकी दोष। इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, शॉटकी दोष। जैसे आप देखेंगे यहाँ से एक आपका सोडियम या धनात्मक आयन और एक आपका यहाँ से ऋणात्मक आयन, कोई भी आप ले लीजिए, ऋणात्मक आयन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्थान रिक्त हो गया और ऐसे रिक्त स्थान को हम क्या बोलेंगे, शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ शॉटकी दोष। अब बात आती है शॉटकी दोष के लक्षण की या शॉटकी दोष से क्रिस्टल जालक पे पड़ने वाले इफेक्ट की। शॉटकी दोष से क्रिस्टल जालक पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहली बात तो इसका क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। शॉटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इससे क्या होता है, वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका घनत्व जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, क्रिस्टल जालक की जो नियमित व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। क्रिस्टल जालक की जो नियमित व्यवस्था है वो क्या होगी, अनियमित हो जाएगी। तो अभी हम बिंदु दोष का सेकंड टाइप फ्रैंकल दोष देखेंगे। इसके पहले शॉटकी दोष देखा, अब फ्रैंकल दोष। जैसे किसी क्रिस्टल जालक से, किसी भी क्रिस्टल जालक से कोई आयन, कोई यानी आप पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, तो कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके किसी अंतराकाशी स्थान पे, समझ रहे हैं, किसी क्रिस्टल जालक से कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके जो अंतराकाशी स्थान है, यानी कि दो चार क्रिस्टलों के आयनों के बीच में जो
स्थान है, गैप है, वहां पे वो आयंस चला जाए, इस प्रकार उत्पन्न हुए दोष को हम फ्रैंकल दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैंकल दोष। जैसे यहाँ से एक आयंस यहाँ से निकला और ये अंतराकाशीय स्थान पे चला गया, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकल दोष बोलेंगे। शॉटकी दोष में हमने क्या देखा था? उससे क्या होते थे? दो आयंस, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकलते थे। लेकिन फ्रैंकल दोष में हमने क्या देखा? इसमें क्या होता है? आयंस अपने स्थान से निकल करके अंतराकाशीय स्थान पे, उसी क्रिस्टल जालक में किसी अंतराकाशीय स्थान पे जहाँ पे गैप पाता है वहां पे चला जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे आपका फ्रैंकल दोष में जिंक सल्फाइड, जिडेनियस, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ETC, ये हैं आपके फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं। अब रही बात कैरेक्टर की, लक्षण की, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है? क्रिस्टल जालक का घनत्व कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक के जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल जालक में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है? कम नहीं होता है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है शॉटकी और फ्रैंकल में। इसके बाद क्या होते हैं? इनकी जो नियमित क्रम की व्यवस्था है वो जरूर अनियमित होती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो रहते हैं वो क्या होता है? अल्टरनेट क्रम में नहीं रहते, इसलिए इनकी नियमित क्रम की व्यवस्था क्या होती है? अलग हो जाती है। इसीलिए ये तो दोष है। नियमित क्रम की व्यवस्था ही हटना ही क्या कहलाता है? दोष कहलाता है, चाहे शॉटकी दोष हो या फ्रैंकल दोष हो। अब इसके बाद इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब ये है कि दोनों में अंतर देखेंगे। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर देखेंगे कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो पहले डेफिनेशन होगी, है ना। जैसा कि हमने बताया कि शॉटकी दोष में क्या होता है? क्रिस्टल जालक से आयंस, धन आयन व ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है? इसमें आयंस जो होता है अपना स्थान छोड़ के बाहर नहीं जाता, उसी क्रिस्टल में ही रहता है, किसी न किसी अंतराकाशीय स्थान पे चला जाता है। पहले अंतर हो गया आपका ये। दोनों में अंतर की कंपैरिजन करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होता है, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है? कम नहीं होता है, अंतराकाशीय स्थान पे चला जाता है। दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें परावैद्युतांक, शॉटकी दोष में परावैद्युतांक में अंतर नहीं आता है, उसमें परावैद्युतांक में वृद्धि हो जाती है। फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक में वृद्धि हो जाती है। और इसके बाद तीसरा आपका क्रिस्टल, इसमें क्या होता है? उच्च समन्वय अंक। शॉटकी दोष में उच्च समन्वय अंक, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, और उनमें क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर लो होती है, निम्न होती है। उनमें क्या होती है? समन्वय अंक निम्न होते हैं। और चौथा अंतर आप एग्जाम्पल को ले सकते हो, इसमें आपका NaCl, KCl ये पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है आपका AgCl, AgBr, ETC। तो ये रहे हमारे शॉटकी और फ्रैंकल दोष। इससे क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व बिंदी बिंदी हो जाता है, तो आप बोलेंगे शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, और फ्रैंकल में नहीं होता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। फ्रैंकल दोष में इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे कंडक्टर, चालक। चालक क्या होते हैं? अब हम पदार्थों में ये गुण मौजूद होते हैं। इनमें सबसे पहले है चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम विद्युत का संचरण पूर्ण रूप से कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि इधर से हम 100 वाट की विद्युत लेके चलते हैं, उधर हमको लास्ट वाले सिरे पे भी 100 वाट की विद्युत प्राप्त हो। ये क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, क्योंकि ये धातुएं आसानी से विद्युत का क्षय नहीं करती और पूरी विद्युत को इस पार से उस पार पहुंचाती हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का जो मान होता है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनकी क्या है? इकाई है, यूनिट है।
इससे हम इनको व्यक्त करते हैं। तो इनकी विद्युत चालकता का मान क्या होता है, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और दूसरा नंबर है इसमें विद्युत की चालकता में अर्धचालक। जैसा कि हमने बताया बीज चालक में क्या बताया कि विद्युत को क्षय नहीं करते, पूर्ण रूप से इस पार से उस पार पहुंचाते हैं। और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का संचरण तो होता है, लेकिन हमें जितनी विद्युत चाहिए वो पूरी प्राप्त नहीं हो पाती, कुछ न कुछ बीच में विद्युत का ह्रास हो जाता है, यानी कि क्या होता है, क्षय हो जाता है। तो ये ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें विद्युत का जो वो होता है कि 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनका जो यूनिट होता है, विद्युत संचरण की दर होती है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। फिर इसके बाद तीसरा टाइप है हमारा कुचालक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुचालक मतलब कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का संचरण नहीं किया जा सकता है। कुचालक मतलब विद्युत का चालन न करने वाले ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें विद्युत का जो इसकी जो यूनिट होती है 10 के पावर -20, देखिए कितनी अल्प होती है, 10 के पावर -20 मतलब जैसे 1 के साथ 20 जीरो के वैल्यू होती है इसकी, 10 के पावर 20 यानी कि 10 के साथ 20 जीरो माइनस में निगेटिव है, और इससे लेके 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, मतलब न के बराबर बिल्कुल नहीं होती है ना। ये वैल्यू आपकी निगेटिव में है, मतलब बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ये रहा हम आज का हमारा टॉपिक, चालक, अर्धचालक और कुचालक। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय गुण। विद्युत चुंबकीय गुण क्या होते, गुण पदार्थों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में क्या होता है, हर एक पदार्थ में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9th से पढ़ते आए, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े। अब आपका है यहाँ पे पहला नंबर है चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनु मतलब उसके जैसा, मतलब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिनमें चुंबकीय गुण आ जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने पर उसमें चुंबकत्व मौजूद हो जाता है, चुंबकीय गुण कहलाते हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबक की ओर ले जाने पर उनमें चुंबकीय गुण उपस्थित हो जाता है, मौजूद हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब पदार्थ क्या हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कंफर्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षण, उल्टा। प्रति का मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे कि वे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है, उनको प्रतिकर्षित करते हैं, उनमें क्या करते हैं, धकेलते हैं, दूर हटते हैं उनसे। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक की ओर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं या स्वयं प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके अंतर्गत आते हैं आपके जिंक आता है, टाइटेनियम ऑक्साइड आता है, एबीसी। इनमें जो क्रम होता है अपोजिट होता है, एक आपका एरो सीधा तो दूसरा आपका अपोजिट, इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बैलेंस बना के रखे हैं। तीसरा नंबर है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको जानते भी होंगे। लौह चुंबकीय मतलब लोहा और चुंबक का संबंध तो ऑलरेडी बहुत घनिष्ठ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आसानी से या तीव्रता से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं या स्वयं उसकी ओर भाग के जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें पहला नंबर आएगा, उदाहरण आपका लोहा, फेरस, कॉपर, निकेल, एटीसी, कोबाल्ट, ये सभी क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह में क्या होता है, आपका सभी का सभी उसी के जैसा, एक अनुरूप, एक जैसे एरो, यानी एक ही तरफ भागते हैं। इनका डायरेक्शन जो होता है सबका
उसी की तरफ होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसके बाद प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ये अनचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ के आघूर्णों की क्रमिक व्यवस्था के परिणामी आघूर्णों को शून्य कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि अनचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक व्यवस्था को शून्य कर देते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है मैग्नीज ऑक्साइड। तो अभी हमने देखा कि क्या रिजल्ट समझ में आ गया ना इसका? ये चुंबकीय आघूर्णों की जो क्रमिक व्यवस्था है, इसको रिजल्ट जो होता है क्या होता है? शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो हम अभी हमने देखा चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के अंतर्गत अनचुंबकीय देखा, उसके बाद प्रति चुंबकीय देखा, उसके बाद लौह चुंबकीय और चौथा नंबर है प्रतिलौह चुंबकीय देखा। तो आज हमने अपनी कक्षा में क्या पढ़ा? विद्युत के बारे में पढ़ा, विद्युत के चालन के बारे में और चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ा। और उसके पहले हमने बिंदु दोष और शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष देखा था। तो ये इसी तरह से हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में अपने अगले टॉपिक को लेके आएंगे, सॉल्यूशन को विलयन, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। तो हम आगे फिर विलयन का अध्ययन करेंगे।